नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मंगल और बुध ग्रह को ठीक रखना चाहते हो तो ये आज आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं, जो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट उपाय है। दोस्तों, आपके जीवन में मंगल और बुध यानी कि आपकी बहनें, आपकी बेटी, आपकी बुआ, आपके घर में जो फीमेल्स हैं वो, उनका सुख, और मंगल यानी कि भाई, ताकत, स्ट्रेंथ, हिम्मत, ज़मीन, और मेनली आपके ब्रदर्स, चाहे छोटे हों चाहे बड़े, वो आपके मंगल हैं। तो अक्सर रिश्तेदारी में झगड़े हो जाते हैं ज़मीन जायदाद को लेके, जनरली आपसी मतभेद हो जाते हैं, बहुत से इश्यूज़ हो जाते हैं, और ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ झगड़े ना हों। ऐसा कोई ख़ानदान नहीं है, ऐसा कोई रिलेटिव नहीं है जिससे आपकी कहा-सुनी ना हुई हो। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि बातचीत होनी बंद हो जाती है, सालों निकल जाते हैं, एक-दूसरे का मुँह भी नहीं देखते, मिलना-जुलना भी दूर की बात है। तो बहुत लोग जो है अपने जीवन में अपने ही रिश्तेदारों से कट जाते हैं, दूरी हो जाती है। मेल-मिलापा सिर्फ़ जो रह जाता है वो बाहरी लोगों के साथ रह जाता है। पर और अपने इतने दूर हो जाते हैं कि दिल में भी जगह नहीं होती, मन में भी नहीं होती, घर में भी नहीं होती, कहीं पे भी नहीं होती, और कहीं न कहीं देखा गया है अहम की लड़ाई है, एक ईगो बैटल है, जिसके कारण सामने वाला अगर चाहे भी पहल करना तो नहीं करता, ये सोच के कि भई उसने क्यों नहीं पहल की, उसने क्यों नहीं माफ़ी माँगी, वो क्यों नहीं झुका, या उसने मदद पहले क्यों नहीं की, या वो पहले क्यों नहीं आया, या वो पहले मुझे विश करे। तो इन जो छोटी-छोटी चीज़ों में, ईगो में, और ख़ासकर जब शादियाँ हो जाती हैं तो भड़काने वाले बहुत हैं, स्पाउस है, नए ससुराल वाले भड़का रहे हैं। तो इन सब चक्करों में, ईगो की उसमें, छोटी-छोटी चीज़ों में आके अपने रिश्तों को ख़त्म कर देना, ख़राब कर देना, ये आज आम बात है। लोग यही बेवकूफ़ी करते हैं और बुढ़ापे में जाके उन्हें समझ आती है जब कोई साथ नहीं होता। तो ये बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि बच्चों के कहने पे, घरवाली के कहने पे, ससुरालियों के कहने पे आप मत उकसाए में आओ, और अपनी रिश्तेदारी ख़राब मत करो, अपने भाइयों से, बहनों से संबंध ख़राब मत करो। चाहे कोई कितना ही भड़काए, चाहे एक भाई भड़का रहा है दूसरे भाई को कि तीसरे भाई से बातचीत बंद कर दे, या एक बहन भड़का रही है दूसरी बहन को, भाई को, कि भई उस फलाने भाई से बातचीत बंद कर दो। ऐसा मत कीजिए, हमेशा हर एक के साथ रिलेशन इतने ज़रूर मेंटेन के रखिए कि नमस्ते हो सके, राम-राम हो सके, शाम-शाम हो सके। बिल्कुल टूटम-टूट मत कीजिए। अगर आप अपने जीवन में मंगल और बुध ग्रह को ठीक रखना चाहते हैं, अपनी कुंडली के, उनके बेनिफिट्स चाहते हैं, तो कहीं न कहीं एटलीस्ट इतनी बना के रखिए कि कंप्लीटली ना बिगड़े। और उसमें आपने करना क्या है कि अगर देखो, आपकी वैसे रोज़मर्रा में नहीं आपकी ट्यूनिंग बैठती, कोई बात नहीं। आप कभी-कभार त्योहारों पे उनको ज़रूर विश कर दीजिए, कुछ ना कुछ मिठाई का डब्बा दे आइए। बहनों को भी, भाई को भी। अगर वो मिठाई नहीं लेते आपकी, या कोई आपका दिया हुआ तोहफ़ा नहीं लेते, तो और दूसरी बात है, तो आप आगे चल के खाली उन्हें विश कर दीजिए। भले ही आप अपनी तरफ से डब्बा मत दीजिए, पर कोशिश अपनी तरफ से कीजिए फिर भी डब्बा देने की। अपनी बहनों को भी, भाइयों को भी मिठाई का डब्बा देने की, ड्राई फ्रूट का डब्बा देने की, कोई ना कोई और तोहफ़ा देने की, ताकि कहीं न कहीं उनके मन में जो भी कड़वाहट है, जो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, उनको दूर कीजिए। कम्युनिकेशन से, बातचीत करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए कि जो भी हमारे बीच में लड़ाई है, जो भी झगड़े हैं, उसको बैठ के सुलझा लेते हैं। अगर कोई ज़मीन का विवाद है तो उसको बैठ के सुलझा लेते हैं, कोई और चीज़ है तो उसको बैठ के सुलझा लेते हैं। उसमें बच्चों, घरवालियों को, इनको मत उछलने दीजिए कि बच्चे, अक्सर क्या होता है, जो आगे आने वाली संतान है, उनके वो इमोशंस नहीं अटैच होते जो असल में भाई-बहनों के होते हैं। और ना ही उस घरवाली के होते हैं जो ब्याह के आई है, ना उस आदमी के होते हैं जिसके यहाँ लड़की ब्याह के गई है। तो वो लोग नहीं समझ सकते। ना आपका फूफा समझेगा, ना आपका की चाची समझेगी कि क्या इमोशंस हैं भाइयों-बहनों के। तो परिवार को स्प्लिट करने पे हर कोई लगा रहता है। ससुराल वाले भी, बाहर वाले भी, हर कोई पिंचिंग करता रहता है, उँगली मारता रहता है कि परिवार बँट जाए। तो जितना ज़्यादा आप बँटोगे, जितना उतना ज़्यादा आप ज़ीरो होते जाओगे। अब लड्डू है, अगर वो चूरा हो जाता है, तो उसका स्वाद आप नहीं ले सकते। वो अगर इतनी छोटी-छोटी उसकी गोलियाँ हो जाएँगी, चूरा हो जाएगा, तो वो आनंद की स्थिति नहीं देगा आपको। पर आप पूरा लड्डू खाओगे तो उसकी आनंद की स्थिति अपनी ही होगी। इसी तरीके से जब परिवार इकट्ठा होता है तो उसकी आनंद की स्थिति
बहुत अलग होती है, बहुत अच्छी होती है, और वही बिखर जाता है तो आनंद की स्थिति नहीं रहती। तो अपनी तरफ से अपने भाई-बहनों को हर त्योहार पे विश ज़रूर कीजिए, उन्हें मुबारकबाद दीजिए, उनको तोहफ़े दे के आइए। मैं ये नहीं कह रहा ज़्यादा महँगे आप तोहफ़े दे दीजिए, मिठाई दे दीजिए, वो लेके कहीं और देते हैं, बाँट देते हैं, डोनेट कर देते हैं, नहीं खाते, वो उनका टेक है। आप अपनी तरफ से अच्छा करके चलो। आपने कोई साड़ी दे दी, आपने कोई सूट दे दिया, आपने कोई ड्रेस दे दी, आपने कोई वैसे गिफ्ट दे दिया, क वो उनकी मर्ज़ी है, वो आगे उसको फ़र्दर किसी और को गिफ्ट करते हैं, रखते हैं, नहीं रखते, वो उनकी मर्ज़ी है। आप अपनी तरफ से मिठाई का डब्बा हर त्योहार पे ज़रूर उनको दो, अपनी तरफ से उनको विश करो, मुबारकबाद दो, और ये अपना जो एक नेचर है बना के रखो, हर भाई के साथ, हर बहन के साथ। जिनके साथ बिल्कुल ही टूटम-टूट हो चुकी है, वो उनकी बात अलग है, पर जिनसे अगर थोड़ी बहुत बन सकती है बात, अगर अभी भी देर नहीं हुई है, जो डाली है वो टूटी पूरी तरह नहीं है, अभी भी उस तने से लटक रही है, कहीं न कहीं जुड़ी हुई है, तो अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करो कि जितनी निभ सकती है निभे। जितना ज़्यादा आपके भाई-बहन आपके प्रति अच्छे रहेंगे, शांत रहेंगे, भले ही देखो, एक तो होता है कि बिल्कुल ही आपके खिलाफ हैं, झगड़े को तैयार हैं, आपके बारे में सुनना भी नहीं चाहते, आपका नाम आते ही उनको गुस्सा आता है। एक स्थिति होती है कि वो हाँ, आपसे बातचीत भले ही नहीं कर रहे, पर आपके प्रति इतने क्रूर नहीं हैं, आपका नाम आते ही इतने ज़्यादा गुस्से में नहीं आ रहे हैं कि भई हाँ, ठीक है, हमारी नहीं बनती, वो अलग है, हम अलग हैं। और एक वो होता है कि आपका सुनते हैं, आपके प्रति ठीक हैं, शांत हैं, खुश हैं, आपसे मिलते हैं। अक्सर स्टेज 1 जो होती है कि आपका मेल-मिलाप है, खुश हो, शांत हो, वो सबसे बेस्ट होती है। दूसरी कि हाँ, ठीक है, वो अपनी लाइफ़ में है, मस्त हैं, आप अपनी लाइफ़ में मस्त हैं, उन्हें आपसे कंसर्न नहीं, आपको उनसे कंसर्न नहीं। पर एक सामाजिकता दिखाने के लिए, एक सामाजिक मित्रता, सामाजिक औपचारिकता कह लो, के रूप में आप कभी-कभार उनसे मिल लेते हो, त्योहार पे उनको विश कर देते हो, तोहफ़े दे देते हो। तो ये है कि आपके ज़िक्र जब उनके घर में होता है या फैमिली में होगा, तो उनको गुस्सा नहीं चढ़ेगा, वो नॉर्मल रहेंगे, दे विल रिएक्ट नॉर्मली। और तीसरा होता है कि आपका बारे में सुनते ही खून के प्यासे हो जाना। तो तीसरी स्टेज तक मत जाने दो। कोशिश करो कि स्टेज 2 तक ही रहे, भले ही आप लोग रोज़ ना मिलो और बातचीत ना करो, अपना एक-दूसरे से कोई वो ना रखो लेना-देना, पर एटलीस्ट इतना हो कि बाहरी लोगों की तरह ही सही, एक सामाजिक एक्वेंटेंसेस की तरह आपके रिलेशन बने रहे। अब देख लो, पड़ोसी होते हैं या बाहरी लोग होते हैं, सामाजिक मित्र होते हैं, हम कौन-सा इनसे रोज़ बात करते हैं? हम कौन-सा रोज़ इनके घर बैठे रहते हैं? कौन-सा हम इनकी रोज़ मदद करते हैं या ये हमारी रोज़ मदद करते हैं? पर फिर भी त्योहार पे हम इन लोगों को विश करते हैं, तोहफ़े देते हैं। तो इसी तरीके से एक सामाजिक मित्र के तौर पे इन्हें रखो, और बेटियाँ, बहनें, इनको तो आप जितना दो उतना कम है। जितना मतलब अपने से ज़्यादा भी दे दिया तो उस चीज़ में संकोच मत करो, और हमेशा कोशिश रखो कि बना के चलो, और जितना बना के चलोगे उतना ही आपका बुध और मंगल ग्रह कुंडली के मजबूत रहेंगे, अच्छी स्थिति में रहेंगे। अगर सपोज़ मान लिया जाए कि खोट उनमें है, आपकी बहन बुरी है या आपका भाई बुरा है, तो वो कर्म उनके हैं। वो अपनी तरफ से बुरा कर रहे हैं तो उसका कर्मफल वो भोगेंगे। इस ज़िंदगी में भी भोगेंगे और आगे अगली ज़िंदगियों में भी भोगेंगे। पर आप अपने अच्छे कर्म से, अपने अच्छे व्यवहार से, अपनी अच्छी नीयत से हमेशा अपने कर्मों को ठीक रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अंधे होके भरोसा करो। अब ऐसे बहुत सी ऐसी बहनें हैं, ऐसे हमारे पास केसेज़ आते हैं जहाँ बहन टोटके करा रही है, बुआ ऊपरी करा रही है, भाई टोटके करा रहा है। तो ऐसे में इन लोगों से सजग तो रहो, ये कुछ भी खाने-पीने को लाते हैं, आपने लिया, खाया नहीं। ये सजगता आपको रखनी है। अगर बिल्कुल ही एस्टेब्लिश है, पता है कि इन्होंने टोटके कराए हैं, इन्होंने आपको बर्बाद करने के लिए किया है, तो आप अपना आना-जाना बंद रखो। तब तो फिर भी एक लगता है कि हाँ ठीक है, जो बिल्कुल ही आपको मारने पे तुल गया है, उससे तो फिर दूर ही रहना अच्छा है। पर अगर आपके ऊपर किसी ने टोटके नहीं कराए या आपके प्रति इतने बुरे नहीं हैं आपके भाई-बहन, तो छोटी-मोटी अगर अहम की लड़ाई है तो उसको अपने कंट्रोल में करके रिलेशन बनाने की कोशिश करो। और कभी भी अपने भाई-बहनों से अपनी बड़ाइयाँ मत करो, अपने कंपैरिज़न मत करो। कभी भी आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि कंपैरिज़न अपने घर में ही शुरू कर देते हैं। मेरे बहन की लड़की ने ये कर लिया, मेरे भाई की लड़की तो डॉक्टर बन गई,
मेरा भाई का लड़का तो ये हो गया, वो तो ये हो गया, औरतें करने लगती हैं घर की। आप फैमिली मेंबर्स को सबको अपना नहीं मान रहे, जब भी आप कंपैरिज़न कर रहे हो। अगर आप अपना मानोगे तो आप खुश होगे कि चलो मेरे बच्चे ने, एक और मेरा बच्चा है उसने ये काम कर लिया, वो डॉक्टर बन गया। एक और मेरी बच्ची है वो तो इंजीनियर बन गई, वो तो सीए बन गई, तो आपको खुशी होगी। जहाँ आपको खुशी नहीं हो रही है, आपको खुंदक चढ़ रही है, जलन चढ़ रही है, आपको एक एक अजीब खीज हो रही है कि मेरा बच्चा रह गया, इसका हो गया, तो इट मीन्स आप उसको अपना मान ही नहीं रहे। आप उनको अपना काउंट कर ही नहीं रहे। आपके अंदर शुरू से एक कॉम्पिटिटिवनेस है, तो वो चीज़ आप मत कीजिए। अपना मान के चलेंगे तो आपके अंदर खुंदक नहीं पलेगी, जलन की भावना पैदा नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं पैदा होगी, और अपने आप आपका मन करेगा कि उनके प्रति ठीक रहने का और ठीक सोचने का। अलर्ट रहने में कोई बुराई नहीं है। अलर्ट रहो हमेशा, ताकि आपके साथ कोई कुछ गलत ना करे। और अपनी निजी ज़िंदगी की बातें, अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ, अचीवमेंट्स शेयर मत करो किसी के साथ। भाई-बहनों के साथ भी नहीं। हो सकता है सामने वाला कंपैरिज़न करता हो सकता है आपकी बहन को बुरा लग जाए कि भई ये तो दिखावा कर रहा है, या भाई को बुरा लग जाए हमें चिढ़ा रहा है। तो कभी भी उनके से ये चीज़ें मत वो करो। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो। हम क्या करते हैं कि भाई है तो इसको हमारी पैसे में मदद करनी ही करनी पड़ेगी। अगर हम पैसा माँगने गए हैं इसके, भई इतने लाख दे दे, मुझे ज़रूरत है, तो उसको देना ही है। अगर उसने नहीं दिया तो मैं बातचीत बंद कर रहा हूँ। बहन से मदद माँग रहे हैं, भई तेरा पति ये करता है, हमारी हेल्प करवा दे। अब उसकी क्या स्थिति है, क्या लिमिटेशन है, वो जानता है। अगर नहीं हेल्प करी, अच्छा अब मदद क्यों नहीं की? तो लोग हेल्प को टेक इट फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा पाल लेते हैं, दूसरे की मजबूरी नहीं देखते, दूसरे की वो नहीं देखते कि उसका भी परिवार है, उसकी भी लिमिट्स है, उसके भी साधन हैं। तो हमेशा इस बात को देखें कि कोई किसी से भी आप एंडलेस, किसी को भी टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, और एंडलेस हेल्प नहीं ले सकते। तो ओवर एक्सपेक्टेशंस रखने की जगह खुद को इतना आप मजबूत और काबिल बनाओ कि आपको किसी की नीड ही ना पड़े। जितने कम एक्सपेक्टेशंस रखोगे, जितनी कम उम्मीद रखोगे, उतना कम दुख पाओगे, उतना ज़्यादा आपके रिलेशंस सर्वाइव करेंगे। और जितनी ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस पाल के चलोगे कि भई मुझे ये भी मदद करे, वो भी मदद करे, इसमें भी करे, उसमें भी करे, मुझे पैसा भी देता रहे, मेरा भाई मेरे धंधा भी खुलवाए, मेरी बहन ये भी करके दे, या वो भी हो, या बहन एक्सपेक्ट करती रहे कि मैं भाई का पता नहीं कितना पैसा ले लूँ, भाई से हर महीने कितना खर्चा बनवा लूँ, या भाई मेरे पति को देता रहे, या जीजा पहुँच जाता है जी, कुछ करता नहीं, आज इतने ले आओ जी, आज इतने ले आओ जी। तो ऐसे एंडलेस अगर आप फ़ायदा उठा के वो करोगे तो कोई भी रिलेशन नहीं टिकेंगे, कोई भी रिलेशन नहीं सर्वाइव कर पाएँगे, तो उसमें घुटन होने लगेगी। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस कम रखो, अपने रिलेशंस को वैसे जज़्बातों से, इमोशन से बनाने का प्रयास करो। ऑटोमैटिकली आपके जीवन में मंगल और बुध ग्रह के पॉज़िटिव एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी। और उसके बाद भी आपको लगता है कि आपके घर में कोई फैमिली मेंबर है, आपके फादर हैं, ब्रदर है, वाइफ़ है, जिनका क्रूर स्वभाव है रिश्तेदारों को लेके, उनको गुस्सा आता है, नफ़रत आती है रिश्तेदारों को लेके, तो उनको हमारा आप शेरमुखी कड़ा ज़रूर पहनाओ अभिमंत्रित, ताकि उनके मन में ममता जागृत हो, उनके मन में प्यार जागृत हो, उनके मन में परिवार को जोड़ने की भावना जागृत हो, और उनकी अपनी उन्नति भी हो, ताकि अपनी खुद की उन्नति होने लगेगी कड़े के माध्यम से, शक्तियाँ उसमें हम देते हैं, और एक मन में एक संतोष जागृत होने लगेगा कि हाँ, हम भी संपन्न हैं, दूसरा भी संपन्न रहे। तो अपने आप जलन की भावना भी दबने लगेगी, गुस्सा भी दबने लगेगा, अहंकार भी दबने लगेगा, और जो कुंडली के पाप ग्रह जो गुस्सा पैदा कर रहे हैं, जो घमंड पैदा कर रहे हैं, जो नफ़रत पैदा कर रहे हैं, जो क्रूएल्टी पैदा कर रहे हैं, वो भी शांत होने लगेंगे। तो अगर आपकी वाइफ़ के अंदर ये ट्रेट है कि वो आपके भाइयों को पसंद नहीं करती, आपकी बहनों को पसंद नहीं करती, तो वाइफ़ को कड़ा ज़रूर पहनाओ। बच्चों में ट्रेट है, बेटे में ट्रेट है कि वो भाई के बच्चों को पसंद नहीं करता, तो उसे कड़ा ज़रूर पहनाओ। तो जिसके अंदर भी ऐसी भावना उत्पन्न हो रही है, उनको ज़रूर शांत करो, ताकि वो पॉज़िटिव सोचें, अपने जीवन में ग्रोथ करें, और कोई बेवजह की नफ़रत ना पालें। इससे आपके ग्रह भी शांत होंगे, अच्छे होंगे, बेटर पोज़ीशन में आएँगे, आपको इनकम भी बढ़ेगी, और हर तरीके से आपको इसके पॉज़िटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ आपने और करनी है कि अपने जो भी भाई-बहन हैं, मतलब चाहे आप मैरिड हैं, कोशिश करो एक पार्टी दो, सबको बुलाओ उसमें, और सभी पूरे परिवारजन एक बड़ी-सी फ़ोटो खींचो। मतलब आपने अपने सारे भाई-बहनों को बुला लिया, इकट्ठे आपने एक फ़ोटो खींचनी है, साथ में खड़े होके या साथ में बैठ के, जिसमें आपके सारे भाई हैं, बहनें हैं, और आप भाई-बहनों की फ़ोटो
और जिसके अंदर आप सब इकट्ठे हैं, उस फ़ोटो को बड़ा करके फ्रेम करा के अपने घर की नॉर्थ वेस्ट वॉल पे आप लगाएँगे, या फिर आप उसको अपनी ईस्ट वॉल पे भी लगा सकते हैं। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये भाई-बहन अपने सारे पूरे परिवार आपका इकट्ठे एक बड़ी फ़ोटो खिंचवाओ जिसमें आपके सारे भाई हों, बहनें हों, और उस फ़ोटो को बड़ा करा के अपने घर की नॉर्थ वेस्ट वॉल पे या ईस्ट वॉल पे लगवाओ। और नॉर्थ वॉल पे भी लगा सकते हो, नॉर्थ वेस्ट वॉल पे भी लगा सकते हो, ईस्ट वॉल पे भी लगा सकते हो। और इसी तस्वीर को बड़ा करा के अपने उन भाई-बहनों को भी एक-एक तस्वीर दे दो, ताकि वो भी अपने घर में, और उन्हें भी कह दो कि वो नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगाएँ। जिससे आप लोगों का प्यार बना रहेगा, आप लोगों का एक जुड़ाव बना रहेगा, आप लोगों के अंदर वो यूनिटी जो होती है, वो बनी रहेगी। और जिस भी घर के सदस्य में गुस्सा पल रहा है, भाई में, बेटे में, पत्नी में, बेटी में, आप में खुद में अगर पल रहा है अपने भाई-बहनों के प्रति, तो आप हमारा कड़ा ज़रूर धारण कीजिए, ताकि आपके ग्रह ठीक हो सकें, आपको उनका बेनिफिट्स मिल सके और आपके जीवन में बहारें आ सकें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और ये रेमेडी ज़रूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। अगर आपने कड़ा मँगाना है या धुनी मँगानी है घर में शांति के लिए, सुख के लिए, हर तरीके के दोषों को दूर करने के लिए, भूत-प्रेत ब्याधा को हटाने के लिए, हाय को हटाने के लिए, नज़र को हटाने के लिए, टोक या काले जादू के नाश के लिए, आप हमारी धुनी मंगाइए सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, और कड़ा ज़रूर मंगाइए और अपने जीवन में बहारें देखिए। नंबर अगेन मैं बोल रहा हूँ 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आप सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।